Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Shreya, Kanchan, Sapna, Himanshu, Anand, Sejal, Vishwajit, Deepa, Anil, Roshan, Priyanshi, Sarita, Gaurav, Himanshu, Deepti, Vishal, Anil, Priya, Sarita, नीरज, महेश, अमृत, गौरव, विशाल, विक्की, दीपांचल, राणा। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। हाँ जी। सपना, दीपक, सनु, मोहम्मद, वीरेंद्र, गौरव, सचिन, शीतल, राधे, काजल, प्रदीप, राणा, विश्वजीत, नेहा, गोविंद, प्रशांत। हाँ जी। तो भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस बैच में इस बैच में 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, जिसको खत्म करने में हमें काफी दिन लगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के हमने क्लास क्वेश्चंस बेटा नोट सेक्शन में अपडेट कराए थे, है ना। सबसे पहले हमने क्लास क्वेश्चंस अपडेट किए थे नोट सेक्शन में। देन आफ्टर उसके बाद आप लोगों को पीएनजीज मिली है, और पीएनजीज के बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिला था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मिल गया अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हो गया। इसके बाद फिर हमने क्लास क्वेश्चन आपको दे दिए थे, किसके? लेटर सीरीज के। फिर हमने पीएनजी दे दी, और प्रैक्टिस सेट भी अपलोड हो चुका है लेटर सीरीज का। तो ये लेटर सीरीज भी खत्म हो गया। ठीक है जी हाँ। तो अब फिलहाल हम पहुंच चुके हैं तीसरे चैप्टर पर, है ना। तीसरा जो चैप्टर है उसके भी क्लास क्वेश्चंस बेटा अपलोड हो चुके हैं। थर्ड जो चैप्टर है उसके भी क्लास क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। और ये इसके बाद इस टॉपिक की आपको पीएनजी मिलेंगी, लेकिन इसमें प्रैक्टिस सेट आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि जितने क्वेश्चन क्लास के हैं बस उतने ही प्रैक्टिस आपको करना है, उसके अलावा आपको एक सिंगल क्वेश्चन कहीं से भी नहीं लगाना है ना। जी हाँ। तो आज के जो टॉपिक का नाम रहेगा आपके, वो रहेगा भैया पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन। पेयर फॉर्मेशन जैसे कि नाम से आपको पता चल गया कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं। हम यहाँ पे ना पेयर्स को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पेयर्स को बना रहे हैं। युग्म का क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे युग्म का गठन कर रहे हैं, पेयर फॉर्म। क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पेयर का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं यहाँ। हम यहाँ पे पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे युग्म का गठन कर रहे हैं। समझ रहे हो? जी हाँ। पेयर फॉर्मेशन, हिंदी में इसको कहते हैं युग्म गठन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? युग्म गठन। और ठीक है जी, ये भी छोटा चैप्टर है, अल्फाबेटिकल सीरीज की तरह बड़ा चैप्टर नहीं है। जैसे लेटर सीरीज छोटा चैप्टर था, है ना, वैसे ही छोटा चैप्टर ये पेयर फॉर्मेशन भी है, युग्म गठन भी है। ठीक है, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं एक वर्ड आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। एक वर्ड आपको दे रहा हूँ, डिप्लोमेसी। ठीक है, एक वर्ड है डिप्लोमेसी। ठीक है, इस डिप्लोमेसी वर्ड में कुछ पेयर्स में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। आप लोग बताना इन पेयर्स की क्या खास बात है। जैसे कि पहला पेयर मैंने बनाया है आई से एम का। पहला पेयर मैंने बनाया है आई से एम का। सोच कर देखो इस आई एम पेयर में क्या खास बात है। ठीक है, पहला पेयर हमने यहाँ पे बनाया हुआ आई एम का। सोच के देखो इस आई एम पेयर में क्या खास बात है। दूसरा जो पेयर बनाया है मैंने वो बनाया हुआ है एम और एम से पी का। तीसरा जो पेयर है वो है, तीसरा जो पेयर है वो है सी से आई का। ये 3 पेयर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आई से एम, सी से आई और एम से पी। मुझे कुछ खास बात बता सकते हो इन तीनों पेयर्स में क्या खास बात है ना। इन तीनों पेयर्स में क्या खास बात है? एम से पी, और हमारा और हमारा हो गया सी से आई। इन तीनों पेयर्स में क्या खास बात है? ये जो 3 पेयर मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, आई से एम, है ना, सी से आई और एम से पी, इन तीनों पेयर में क्या खास बात है? क्या लग रहा है आपको कि इन तीनों पेयर्स में क्या खास बात हो सकती है? जी हाँ, जल्दी से। आई एम न्यू टू करियर विल, प्रैक्टिस पेपर कहाँ से मिलेंगे? देखो, प्रैक्टिस की मैंने आपको बताई थी कि आप नोट सेक्शन में जाओगे तो नोट सेक्शन में हर चीज अपलोडेड है। पहले क्लास क्वेश्चन अपलोड है ना, फिर हमारी प्रैक्टिस सेट्स अपलोड। आप देखो, इंट्रोडक्शन क्लास देखो, रीजनिंग की
है ना। रीजनिंग की सबसे पहली क्लास देखो, इंट्रोडक्शन क्लास। आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। जिस बच्चे का भी आज पहला दिन है, या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं, ठीक है, हालांकि इस बैच में एडमिशन तो क्लोज हो गए होंगे। चलो क्लोज, मेरे ख्याल से कल लास्ट डेट है। कल लास्ट डे है। कल इस बैच में एडमिशन कंप्लीटली बंद होने वाले हैं। कल के बाद इस बैच में कोई बच्चा एनरोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं, रीजनिंग की जो मेरी पहली क्लास है ना, फर्स्ट क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास है, वो इंट्रो क्लास सारे बच्चों को देखनी जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। ये सबसे पहली क्लास थी इंट्रो क्लास। तो आप लोग वो क्लास देख लो, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है। पीएनजी बेटा, सारी की सारी पीएनजी नोट सेक्शन में अपडेटेड है। आप नोट सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपको सारी क्लास पीएनजी दिख जाएंगी। वहां पे रीजनिंग पे जब आप नोट्स पे क्लिक करोगे ना, तो स्क्रॉल में जाके रीजनिंग लाइव क्लास पीएनजी पे आपको चूज करना पड़ेगा। फिर आप रीजनिंग लाइव क्लास पीएनजी चूज करोगे, तब जाके सारी पीएनजी आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तब जाके आपको सारी क्लास पीएनजी दिखाई देंगी। चलिए, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि इन पेयर्स में क्या खास बात है। कुछ खास बात दिखाई दे रही है आपको इन पेयर्स में? जो पेयर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, कुछ खास दिखाई दे रहा है? सर, अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान से देखो। हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जो अंग्रेजी वर्णमाला हम पहले प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, ABCDEFG, है ना, HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है ना। इस अंग्रेजी वर्णमाला पे पहले से हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, और बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। प्रैक्टिस कर चुके, नहीं कर चुके? हाँ सर, बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये बताओ, इस अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम कहाँ पर है? सर, इस अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम यहाँ है। सर, आई से एम के बीच में, आई और एम के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको? सर, आई और एम के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। और सर, यहाँ भी आई और एम के बीच में कितने अक्षर हैं? सर, यहाँ भी आई और एम के बीच में देखो 3 अक्षर हैं, 1 2 3। जो 3 अक्षर आई और एम के बीच में यहाँ है, वही 3 अक्षर आई और एम के बीच में यहाँ भी है। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? हाँ सर। बेटा, एम और पी के बीच में देखना। सर, MNOP, सर एम और पी के बीच में 2 लेटर हैं। और सर, यहाँ भी एम और पी के बीच में 1 2 लेटर है। सर, सी और आई के बीच में देखना। सर, सी से अगर मैं आई की बात करता हूँ, तो 1 2 3 4 5, सी और आई के बीच में 5 लेटर है। जरा चेक करना, यहाँ पर सी और आई के बीच में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5। सर, यहाँ भी सी और आई के बीच में 5 लेटर है। कहने का मतलब यह है, इन तीनों पेयर्स की खास बात क्या है? इन तीनों पेयर्स की खास बात यह है कि इनके बीच में उतने ही लेटर हैं यहाँ पर, जितने की इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर वर्ड में उन्हीं लेटर्स का पेयर बनाना था, जिनके बीच में हमें उतने ही अक्षर दिखाई दे जितने की उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बेटा, वाई और ए के बीच में, वाई और ए के बीच में देखना जरा, वाई और ए के बीच में कितने अक्षर हैं? सर, वाई और ए के बीच में अगर अक्षर काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 अक्षर है वाई और ए के बीच में, 23। लेकिन यहाँ पर वाई और ए के बीच में सिर्फ एक अक्षर है, एक। समझ रहे हो? तुम बेटा वाई के बाद जेड, जेड तुम ये मत काउंट करो। सर, वाई और ए के बीच में एक अक्षर है, यहाँ भी वाई और ए के बीच में एक अक्षर है। ये वाली काउंटिंग यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पर इस अंग्रेजी वर्णमाला में जेड के बाद दोबारा से जो ए है वो काउंट नहीं किया जाता। ये अंग्रेजी वर्णमाला A to Z, Z बेटा लास्ट लेटर है, Z पे खत्म हो जाएगी। यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं होता, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज में साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली बेटा, एग्जाम में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे देखने को मिलेगी? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे देखने को मिलेगी, जरा एक बार मैं आपको लैंग्वेज दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको किस तरह से एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन ये सॉल्व कैसे करना, ये चीज अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा, ये अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया है। अभी तो सिर्फ मैं क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, क्योंकि काफी बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो बस अभी तो मैंने आपको सिर्फ यही समझाया है कि हमें करना क्या है।
समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। ओके, देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे देखने को मिलेगी। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। चलो पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। है ना सर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पीएनजी के लिए भी बोल दीजिए टीम से। सर आपसे पढ़ने का तो मजा ही अलग है। अच्छा, एसएससी प्रथम बैच में हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हो रही है, चलो बोल देता हूँ मैं। एक सेकेंड। ये जो एसएससी प्रथम बैच है इसमें बच्चे बता रहे हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास पीएनजी अपडेट नहीं हो रही है, तो एक बार वो चेक कर लेना। हाँ जी। हाँ, पेयर फॉर्मेशन में साइक्लिक अल्फाबेट नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में साइक्लिक चलती है, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में साइक्लिक ऑर्डर चलता है, बट यहाँ नहीं चलता। ठीक है जी। तो अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। शब्द हेडिंग्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? शब्द हेडिंग्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है? तो ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हेडिंग विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको समझ आ गई होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। भैया, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने की उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है समझ आ गया, है ना। लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह है कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे हम? इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो डिप्लोमेसी वाला वर्ड है ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कैसे होगा? हमें कैसे पता चलेगा सर यही 3 पेयर बनेंगे, इन 3 के अलावा कोई और पेयर नहीं बनेगा? चलिए साहब, तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो सॉल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना 2 मेथड है, हम दोनों ही मेथड समझेंगे। पहला मेथड है एबीसीडी मेथड। एबीसीडी मेथड बेटा क्या मेथड है? कुछ नहीं है, आपको एबीसीडी पढ़नी है। पहला जो मेथड है वो है एबीसीडी मेथड, आपको कुछ नहीं करना, एबीसीडी पढ़नी है। जैसे आप लेटर डी का पेयर बनाना चाहते हो तो बेटा डी के आगे एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो। अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद क्या आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद ई आता है, बट यहाँ पे ई नहीं है। एफ जी एच आई जे के एल। तो कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से सेट हो। बताओ कोई भी ऐसा लेटर है डी के बाद? सर डी के बाद ई नहीं है, एफ नहीं है, जी भी नहीं है, एच आई जे के एल, यानी कि डी का पेयर किसी से नहीं बन सकता। अब बेटा ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आई के बाद क्या आता है? सर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आई के बाद जे आता है, के आता है, एल आता है, एम आता है, एम, एन ओ पी। तो हमें एक एम ऐसा लेटर मिला जो आई के बाद अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज के हिसाब से सेट है। देखो, आई जे के एल एम एन ओ पी, इसीलिए आई का पेयर एम से बन जाएगा। अच्छा, पी के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में आता है क्यू आर एस टी यू वी, कोई लेटर मैच नहीं हुआ, है ना, तो पी का पेयर किसी से नहीं बनेगा। एल के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में एम एन ओ पी क्यू, कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ, एल का पेयर भी नहीं बनेगा। ओ के बाद आता है पी क्यू आर एस, नहीं मैच हुआ। आई का एम के आगे नहीं बना तो एम का किसी के साथ नहीं बनेगा। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो बेटा जब हमने आगे से पीछे चेक किया तो आगे से पीछे सिर्फ एक पेयर हमारा मैच हुआ, ए बी सी डी पढ़कर आई का पेयर। और वो भी आई का पेयर किससे बना? आई जे के एल एम, आई का पेयर एम से बन गया। तो ये जो काउंटिंग आपने लेफ्ट टू राइट करी है यही काउंटिंग आप राइट टू लेफ्ट करो, पीछे से आगे। यानी कि y का पेयर बनाओ, y के बाद आता है z, और बेटा पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा, z के बाद दोबारा से a काउंट नहीं होगा। पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा, y का पेयर सिर्फ z से बन सकता है। अच्छा, c का पेयर बनाने के लिए c के बाद क्या आना चाहिए? c के बाद d आना चाहिए, d के बाद e, फिर f g h i j। तो देखो i पे i आ गया तो c का पेयर i से बन गया। ए के बाद क्या आना चाहिए? बी सी डी ई एफ जी, नहीं बनेगा।
एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, बेटा पी पे पी आ गया, ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं बनेगा, एल के बाद एम एन ओ नहीं बनेगा, तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। तो पहला मेथड तो ये है एबीसीडी मेथड, पहला मेथड था एबीसीडी मेथड। जब हमने एबीसीडी पढ़ के टोटल पेयर्स बनाए, जब हमने एबीसीडी पढ़ के टोटल पेयर बनाए, तो ये मेथड कहलाता है एबीसी मेथड। ये जो मेथड है वो है एबीसी मेथड, जब आपको एबीसीडी पढ़नी है। ये मेथड है 1 2 3 मेथड, है ना। 1 2 3 मेथड आप समझिएगा हो गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको ना हर एक अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, हर अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। प्लेस की जो प्रैक्टिस है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेटा अब आप पेयर बनाओ 4 का। तो 4 का पेयर बनाओगे तो 4 के बाद क्या आना चाहिए? 4 के बाद 5 आना चाहिए 1 2 3 के हिसाब से। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी नंबर मैच नहीं हुआ। बेटा 1 2 3 के हिसाब से 9 के बाद आना चाहिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 9 सिर्फ 13 से मैच हो रहा है। 16 बेटा, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मैच हुआ। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 नहीं मैच हुआ। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं मैच हुआ। 1 के बाद 2, 3 नहीं मैच हुआ। 3 के बाद 4 नहीं मैच हुआ। अब जो काम हमने लेफ्ट से राइट किया वही काम हम राइट से लेफ्ट करेंगे, यानी कि पीछे से आगे। 25 का पेयर सिर्फ 26 से बनेगा, 26 के अलावा किसी से नहीं बनेगा। 3 का पेयर बनाओ तो 3 के बाद आना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बेटा 9 पे 9 आ गया, 3 का पेयर 9 से बन गया, है ना। 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7 किसी से नहीं बनेगा। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 13, 16 से मैच हो गया। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं मैच हुआ। 12 के बाद 13, 14, 15 नहीं मैच हुआ। तो कुल मिला के कितने पेयर बनेंगे? कुल मिला के 3 पेयर बनेंगे। तो चाहे तुम एबीसी मेथड फॉलो करो, चाहे 1 2 3 मेथड फॉलो करो, कोई भी मेथड फॉलो करो। 1 2 3 मेथड फॉलो करोगे तो उसका एक फायदा ये भी हो जाएगा कि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी। आई का पेयर एल से क्यों नहीं बना? आई का पेयर एल से, बेटा आई के बाद आता है जे, जे के बाद आता है के के बाद आता है एल। अगर एल यहाँ पे होता तो आई का एल के साथ पेयर बन जाता, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में आई जे के एल, अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एल के बीच में 2 अक्षर होते हैं। यहाँ पर आई का एल के साथ पेयर तब बनता जब यहाँ भी आई और एल के बीच में कितने अक्षर होते? 2 अक्षर होते। क्या यहाँ भी आई और एल के बीच में 2 अक्षर है? सर यहाँ आई और एल के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर है, सिर्फ एक अक्षर। तो बेटा आई के बाद जे के एल, अगर एल यहाँ होता तो पेयर बनता, है ना। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो बेटा 12 यहाँ होना चाहिए तब पेयर बनता। समझ रहे हो? हाँ जी। कमेंट जा रहे हैं भैया, सबके कमेंट जा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो कमेंट्स के चक्कर में? है ना, कमेंट्स के चक्कर में क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ बेटा, ये जो बैच है, इस बैच से एसएससी के सारे, इस बैच में जो रीजनिंग आपको पढ़ाई जा रही है ना, जो मैं रीजनिंग की आपको तैयारी करा रहा हूँ, इस रीजनिंग की तैयारी से एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो, सारे एग्जाम्स कवर होंगे, है ना। रेलवेज के जितने एग्जाम्स हैं, चाहे वो रेलवे का पेपर एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, जेई का पेपर हो, सारे एग्जाम क्वालिफाई होंगे। टेक्निकल पेपर, है ना। पुलिस का कोई भी पेपर हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, कोई भी पेपर हो, है ना। स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जैसे वीडियो का पेपर, है ना, पटवारी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में रीजनिंग आती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पेपर है यूपीएससी, यूपीएससी में सी सेट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। पूरी सी सेट की रीजनिंग यहाँ से कवर होती है। और पी, है ना, यूपीएससी का पेपर हो गया, और पीएससी जो स्टेट पीएससी होती है हमारे, हाँ, जैसे यूपी पीएससी का पेपर होता है ना, जिसको यूपी पीसीएस भी बोलते हैं, पीसीएस, उसमें भी सी सेट आती है, तो वो भी पेपर यहाँ पे कवर होता है। कहने का मतलब है
दुनिया के हर एग्जाम की रीजनिंग, दुनिया के हर एग्जाम की रीजनिंग, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रीजनिंग, हर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की रीजनिंग इस बैच में कवर होगी, तो आप चिंता मत करो। ठीक है जी। पीवाईक्यू बुक बेटा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पीवाईक्यू की पीडीएफ दे दी। पीवाईक्यू जो बुक है ना, उसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी आपको। मेरा सारा कंटेंट फ्री है, सारा का सारा सब कुछ कंटेंट फ्री है, सिवाय एक हमारी जो मेन रीजनिंग की बुक है वाइट कवर पेज वाली, उस किताब को छोड़कर सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। अभी मैंने परसों परसों ही पीवाईक्यू की बुक डाली है, परसों डाली है, परसों अपने टेलीग्राम चैनल पे। हालांकि ये पीवाईक्यू बुक हमारे वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी ई बुक के अंदर। ठीक है, जो वेबसाइट है ssreasoning.com, वहां भी ई बुक के अंदर ये पीवाईक्यू बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये दो मेथड है आपके सामने, एबीसी मेथड और 1 2 3 मेथड। चलिए, अभी आप फिलहाल 1 2 3 मेथड की प्रैक्टिस करो। हालांकि एबीसी मेथड से ना हमें बिना अल्फाबेट के प्लेस लिखे भी काउंटिंग कर सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। भाई विदाउट पेन एंड पेपर एग्जाम में हम काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब हमें अल्फाबेट के प्लेस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो हम ऐसे काउंट करेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15। तब हम नंबरिंग भी बेटा बिना अल्फाबेट के प्लेस लिखे ही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं हो पाता। चलिए साहब, हेडिंग से एक वर्ड है, जल्दी से बेटा बताओ इस पर्टिकुलर वर्ड में आगे और पीछे दोनों तरफ से कुल मिला के कितने पेयर्स बनेंगे, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला, जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में आएंगे, है ना। सी सेट में बेटा मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है। इंग्लिश के भी तो बेटा पैराग्राफ्स आते हैं। जीएस पेपर 2 होता है, जिसको हम सी सेट का पेपर कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जीएस पेपर 2 होता है। एक हमारा जीएस पेपर 1 होता है प्रीलिम्स के लिए, एक होता है जीएस पेपर 1, ये होता है जीएस पेपर 2। बेटा हिस्ट्री ज्योग्राफी एसएससी प्रथम बैच में हैंड रिटन अपडेट हो रहा है। अभी मेरी बात हुई है, उसमें हैंड रिटन ना अपडेट हो रहा है, अपडेट। टेलीग्राम चैनल की लिंक बेटा यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने जो यूट्यूब चैनल है ना, उस यूट्यूब चैनल पे जाना और उस यूट्यूब चैनल के होम पेज पे सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। बताओ बेटा टोटल कितने पेयर बनेंगे। अच्छा, वन टाइम में आपका एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए, एक ही बार में एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए। हड़बड़ाहट जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। जब हम चीजों को सीख रहे होते हैं ना, तो स्पीड पे ध्यान नहीं देते। जब हम सीख जाते हैं तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, समझ रहे हो। तो बेटा 8 का पेयर बनेगा 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14, 15। बेटा यहाँ 13 होता ना तो काम हो जाता। अरे ये क्या हो गया भाई। तो 8 का पेयर किसी से बनेगा। चलिए साहब, 5 का पेयर बनेगा 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11, नहीं बनेगा। एक का बनेगा 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, नहीं बनेगा। 4 का बनेगा 5 से, 6 से, 7। देखो 4 का पेयर बनेगा 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। तो 4 7 से मैच हो गया। 9 10 11 12 14 15 16, समझ रहे हो।
चलिए साहब, तो सिर्फ एक ही पेयर बनेगा आगे से पीछे। 19 से तो सारे छोटे नंबर हैं बेटा, पेयर कभी छोटे नंबर से बन नहीं सकता। 7 का पेयर बनेगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 का 9, 14 से ये सारे नंबर छोटे हैं, छोटे नंबर के साथ पेयर बन नहीं सकता। 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे? ओनली 2 पेयर्स बनेंगे। एक बच्चे ने 3 पेयर काउंट किए हैं, क्या मुझे बता सकता है बच्चा तीसरा ऐसा कौन सा पेयर है जो मेरी नजरों से बच गया? मेरी तो 4 आंखें हैं भाई, मेरे तो चश्मा भी चढ़ा हुआ है तो मैं तो 4 4 आंखों से देख रहा हूँ। तो मेरी नजर से कौन सा एक पेयर बच गया? जिस बच्चे ने 3 आंसर दिया है वो बताए, उस बच्चे ने कौन सा एक ऐसा पेयर काउंट कर लिया जो मेरी चारों नजरों से बचा हुआ है। हाँ, हाँ जी। और अच्छा, इस क्वेश्चन को तुम 1 2 3 पढ़ के ना करके ABCD पढ़ के भी कर सकते थे। जैसे डी का पेयर किससे बनेगा? डी के बाद आना चाहिए ई, DEFG। जी पे जी आ गया, देखो। जी का पेयर बनेगा GHI, आई पे आई आ गया। तो ABCD पढ़ के भी कर सकते हो और नंबरिंग से भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो। चलिए साहब, पेयर बनाओ डिकैथलॉन। वर्ड है हमारा डिकैथलॉन। जल्दी सुना। 4, 5, 3, 1, 20, 8, 12, 15, 14। आगे से पीछे, पीछे से आगे, दोनों तरफ से पेयर बनाओ जल्दी से। कम ऑन। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 3, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 4, और एक या दो बच्चे आंसर दे रहे हैं 2, और एक बच्चे ने आंसर दिया है 5। वाह भाई वाह, गजब। हाँ, गजब। देखो, मेरी सारी की सारी जो लिंक्स है ना, जब आप गूगल पे, ए भैया गूगल पे देवता, गूगल देवता कहाँ है हमारे? अरे खुल क्यों नहीं रहा है? अच्छा जी। जब आप गूगल पे नहीं, यूट्यूब खोलोगे ना, यूट्यूब, यूट्यूब खोलना, और यूट्यूब पे आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लिख दो बेटा यूट्यूब पे पीयूष सर। PIYUSH, पीयूष सर खोलोगे तो सबसे पहला यूट्यूब चैनल खुल जाएगा आपका।
ये वाला, जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं, 11 लाख से ज़्यादा। ये आप लोगों का प्यार है। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे देखो होम पेज पे ही ना यहाँ पे लिंक्स दी हुई हैं। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है एंड 7 मोर लिंक्स। तो बेटा हर चीज़ की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक, मेरे व्हाट्सअप चैनल की लिंक, मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उसकी लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है, फेसबुक की लिंक है, ट्विटर की लिंक है, हमारी बुक्स की लिंक्स है। तो जो भी लिंक्स आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो। ऑथेंटिकेट ओरिजिनल ऑफिशियल लिंक्स हैं, सारी की सारी ऑफिशियल लिंक है। समझ रहे हो, ये सारी की सारी ऑफिशियल लिंक हैं। चलिए साहब, तो अब जरा क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले 4 का पेयर बनाओ। तो बेटा 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद 5 आएगा, 5 है, फिर 6, नहीं सर 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं। तो 4 के बाद 5, तो 4 का 5 से पेयर बन गया। तो 5 का भी किसी के आगे नहीं बनेगा, क्योंकि 4 का नहीं बना तो 5 का कैसे बनेगा? दोनों सेम सीक्वेंस में है ना। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा। 20 से तो सारे नंबर छोटे हैं। 8, 9, 10, 11 नहीं बनेगा। 12, 13, 14 बन गया। तो बेटा आगे से पीछे सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। आगे से पीछे सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर, बहुत बढ़िया, सिर्फ 2 पेयर बनेंगे आगे से पीछे, है ना। वेबसाइट की लिंक उसमें नहीं दी हुई, यूट्यूब पे मैं डलवा दूंगा। www.ssc रीजनिंग, आप एसएससी रीजनिंग नहीं लिख सकते, sscreasoning.com, www.sscreasoning.com, ये लिख लो, बात खत्म, है ना। 2 पेयर। तो अब हम चलते हैं आगे से पीछे, सॉरी पीछे से आगे। 14 के बाद 15, फिर 16, 17, 18, नहीं 14 का 15 से पेयर बनेगा। तो जिनके जिनके 2 आंसर थे भाई साहब, 2 आंसर वाले तो गए काम से, 2 आंसर वाले तो गए काम से। 12, 13, 14, बाकी तो सारे छोटे नंबर है। 8, 9, बाकी तो सारे छोटे नंबर है। 20 से सारे छोटे नंबर है। 1, 2, 3, 4, है ना। 3, 4, 5, 5 से तो छोटे नंबर है। तो भैया टोटल जो पेयर बनेंगे वो यहाँ पे 4 बनेंगे, है ना। टोटल कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। एक बच्चे ने कहा ए का डी से भी है, ए का डी से बना तो है, घबराते क्यों हो? सारे पेयर लिखे हैं। पहला पेयर है डी का ई के साथ, दूसरा पेयर है एल का एन के साथ, तीसरा पेयर है एन का ओ के साथ, और जो चौथा पेयर है वो ए का डी के साथ है। चौथा पेयर किसका है? ए का डी के साथ। तो यहाँ पर टोटल 4 पेयर बनेंगे, ठीक है, टोटल 4 पेयर बनेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट, लैपटॉप में आप web.careerbuild.com खोल लो बेटा। web.careerbuild.com खोल के लॉग इन कर सकते हो लैपटॉप में। तो ये सारी क्लासेस आपको लैपटॉप में भी चलती हुई दिखाई देंगी वेबसाइट पर। तो आप वेबसाइट उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से जो आपका मोबाइल में यूज हो रहा है, वही लॉगिन आईडी पासवर्ड आप अपने डेस्कटॉप पे भी डाल सकते हो, है ना, वही सेम। बनाओ फटाफट से, जल्दी से, है ना। अल्फाबेट के प्लेस नहीं लिखे तो बेटा नहीं लिखे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें तो अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है ना। मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर जो पढ़ाया है उसमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं करा दी तुम्हें अच्छे से? क्यों भाई, अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस अच्छे से कराइए कि नहीं कराइए आपको? फिर क्या दिक्कत है, फिर क्यों नहीं लिख पा रहे हो, हैं? अच्छा, इस चैप्टर में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एग्जाम में पहले तो देखो एक क्वेश्चन कंफर्म था, डेफिनेटली आ ही रहा था एक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अब आ रहे हैं हमारे एग्जाम में टू 0 टू 2 क्वेश्चंस। मतलब हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, बस 2 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। मिनिमम 0, मैक्सिमम 2,
मिनिमम 0 मैक्सिमम 2। इससे पहले जो टॉपिक किया है ना हमने लेटर सीरीज, वो टॉपिक बेटा कंफर्म है 100%। लेटर सीरीज इससे पहले जो टॉपिक किया है ना हमने, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे 100% एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और प्री में भी क्वेश्चन आता है प्लस मेंस में भी क्वेश्चन आता है, मतलब प्री और मेंस दोनों में आते हैं लेटर सीरीज। ये एक ऐसा टॉपिक था इससे पहले जो टॉपिक था जिससे एक या दो क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में कंफर्म है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। लेकिन ये जो है पेयर फॉर्मेशन, पहले तो हर बार दो क्वेश्चन कंफर्म थे, 100% आते थे दो क्वेश्चन इस टॉपिक से, लेकिन धीरे धीरे करके कभी एक आने लगा, कभी ऐसा भी हुआ कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चलिए साहब, ये तो वक्त वक्त की बात है? चलिए, तो बोर्ड पे ध्यान दें। 23 का पेयर किसी से नहीं बन सकता, सारे नंबर 23 से छोटे हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, आहा बाल बाल बचे। 12 का पेयर बनेगा तो 13, 14, बाकी तो सारे छोटे ही नंबर है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, बस 9, 10, 11। सिर्फ एक ही पेयर बना भाई साहब, आगे से पीछे तो सिर्फ एक ही पेयर बना, है ना। 99% बच्चों का आंसर ये है, पता नहीं सही है कि नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 का 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, भैया बाल बाल बच गया, वरना 14 का पेयर बन जाता अगर ये 22 होता तो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11। सिर्फ और सिर्फ भैया दो ही पेयर बनेंगे, बिल्कुल सही कहा था आपने, सिर्फ यहाँ पे दो ही पेयर बनेंगे। चलिए साहब, रेफरेंसेस 18, 5, 6, 5, 18, 5, 14, 3, 5, 19, है ना। बनाओ। हम्म। यस, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत सारे बच्चों का जो आंसर है वो 3 है। कुछ बच्चे हैं जो 2 आंसर दे रहे हैं। भैया 2 आंसर देने वाले समझ जाओ
क्योंकि अगर 99% तीन बच्चे आंसर दे रहे तो मैं तो 3 पे जाऊंगा। 2-3 स्टूडेंट है जो ये भी अच्छा, चौथा ऑप्शन 3। चलिए साहब, सबसे पहला जो पेयर बनेगा वो 18 का पेयर बनेगा। सर 18 का पेयर बनेगा 19 से, बाकी सारे नंबर 19 से छोटे हैं। 5 का पेयर बनेगा 6 से, 7 8 9 10 11 12 13, 5 6 सिर्फ एक। 5 का पेयर 6 7 8 9 10 11, 18 19 20 21 22 23, 5 6 7 8 9 14 15 16 17, 3 4 5 5 सिर्फ एक ही पेयर बना। 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ एक ही पेयर बना यहाँ तो भाई। मुझे तो नहीं लग रहा 3 तक हम पहुंच पाएंगे। 19 का तो बनेगा नहीं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18, 18 बनेगा नहीं। 5 6, ओके। तो पहला पेयर बनेगा ई का एफ के साथ, दूसरा पेयर बनेगा सी का ई के साथ, और तीसरा पेयर भी बनेगा ई का एफ के साथ। ये दोनों ई एफ बेटा अलग अलग काउंट होंगे। ये मत कहना कि ये ई एफ तो एक ही बार काउंट होगा। ये ई एफ अलग है और ये ई एफ अलग है, ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे, अलग अलग। तो इसीलिए 3 आंसर देंगे ना कि 2। कुछ बच्चे 2 आंसर दे रहे थे, हो सकता है वो दोनों ना ये कह रहे होंगे ई एफ दोबारा नहीं काउंट करेंगे। बेटा 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, जितनी बार अलग अलग होगा आपको उतनी बार अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। उतनी बार अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? 19 20 1 7 14 1 20 9 15 14। बताओ मीनिंगफुल वर्ड टोटल कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे जल्दी से। हम्म रीजनिंग वीओडी में प्रैक्टिस सीट और क्वेश्चन सीट नहीं डाली। क्यों नहीं डाली भाई रीजनिंग वीओडी में? अच्छा, रीजनिंग वीओडी में प्रैक्टिस शीट नहीं डाली होगी, चलो मैं बोल देता हूँ। क्लास पीएनजी तो डली होंगी। रीजनिंग वीओडी जो है ना एसएससी प्रथम बैच में, उसमें सारे प्रैक्टिस शीट नोट सेक्शन वाले वो डाल दो, है ना। जिस बैच की वीओडी डाली है उसी से प्रैक्टिस सेट्स वाली भी उठा कर डाल दो। कम ऑन। लेटर सीरीज में जरूरी नहीं है ना कि सारे क्वेश्चंस ग्रुपिंग से ही सॉल्व हो, क्योंकि टाइप 3 के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं वो ग्रुपिंग से सॉल्व नहीं हो रहे। और क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ना ग्रुपिंग टाइप 3 तो ग्रुपिंग मेथड से होगी नहीं ना, टाइप 3 तो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। और एक वैसा भी क्वेश्चन आ रहा है लेटर सीरीज में जो कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन था, जो मैंने सीजीएल का कराया भी था, 2023 वाला 24 वाला क्वेश्चन आप लोगों को, है ना। जी। कितने पेयर बनेंगे? दो। दो वाले बच्चे के आंसर सबसे ज्यादा हैं, चलो चेक कर लेते हैं क्या 2 ही पेयर है। लो, एक तो यही बन गया हमारा निकलते ही। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 9 10 11 12 13, बाल बाल बचा 14 15, एक तो बनेगा नहीं, 20 9 10 14 15 9 10 11 12 13 14 15 16, 20 बनेगा नहीं। 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा। 14 15 16 17 18, 7 8 1, नहीं भाई साहब, सही कह रहे हो भाई साहब, सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे यहाँ तो। कितने पेयर बनेंगे? ओनली 2 पेयर। कितने पेयर बनेंगे? ओनली 2 पेयर। बताओ। डिस्प्लेजर एक वर्ड है हमारा, डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर वर्ड है। 4 9 19 16 12 5, 1 19 21 18 5। डिस्प्लेजर वर्ड में बताओ। हाँ जी। है ना, ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है डिस्प्लेजर वर्ड में?
कंप्लीट। बहुत बढ़िया। इस बार जो मेजोरिटी के जो आंसर है वो तीन आंसर आ रहे हैं, देखते हैं वो तीन आंसर सही है कि नहीं। चार का पेयर बनेगा 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कोई भी नंबर मैच नहीं हुआ। बेटा 9 का पेयर बनेगा 10 से, 11 से, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ना, 12 पे 12 आ गया। 19 का पेयर 20 से बनेगा, फिर 21 है नहीं, 16 का पेयर बनेगा 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20, 21, 22, 23, बेटा 16 21 से मैच हो गया, देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21 पे 21 आ गया, है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बनेगा, एक बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ओ भाई साहब रुको रुको रुको, एक का 5 से मैच हो गया, 19, 20, 21 नहीं मैच हो गया, बाकी तो नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 ना, 21 समय 19 नहीं बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9। कहाँ आंसर दे रहे थे भाई तुम तीन, 1, 2, 3, ये तो चार तो मैंने ही काउंट कर लिया भाई, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17 नहीं। टोटल कितने पेयर बनेंगे, तीन नहीं बेटा, चार पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, चार पेयर बनेंगे, चार। पहला पेयर आई का एल के साथ है, दूसरा पेयर पी का यू के साथ है, तीसरा पेयर ए का ई के साथ है, और चौथा पेयर ई का आई के साथ है ना। ये चार पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, जितने की इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। चलिए साहब, वर्ड है। तो बेटा इसीलिए ना इस टॉपिक में ना प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं लाइव क्लास में ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको अलग से इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रैक्टिस सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लाइव क्लास में आप क्वेश्चंस कर रहे हो, बस इतने ही क्वेश्चन आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना है क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ से, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है ना। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना। तो ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें हमें अलग से प्रैक्टिस सेट्स रिक्वायरमेंट हो, जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लास में ही उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल कर ले रहे हैं, है ना। हाँ जी, अलग से कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। बनाओ टोटल पेयर कितने बनेंगे। ए बी सी डी पढ़ सकते हो या 1, 2, 3 काउंटिंग करके पेयर बना सकते हो। अगर तुम्हें 1, 2, 3 से पेयर नहीं बनाना तो तुम ए बी सी डी से पेयर बना दो। बनाओ फटाफट से। यस।
अब आप लोगों की स्पीड तेज हो रही है भाई, क्या बात है। अब आप लोग जल्दी जल्दी आंसर भी दे रहे हो, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम 20 का पेयर बनाएंगे। देखो 20 का पेयर 20 से बड़े नंबर के साथ बनेगा, यहाँ पे 20 से बड़ा नंबर कोई नहीं है। 8 का पेयर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, भाई साहब 5 का पेयर 12 से बन गया, है ना। EFGHIJKL, एल पे एल आ गया। 18, 19, बाकी सारे छोटे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 16 नहीं बनेगा। 19 से तो बनेगा नहीं। 5, 6, 7 ना बनेगा, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा आगे से पीछे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, है ना। 18 पे 18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक का पेयर 8 से बन गया, देख रहे हो। एक के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 का तो नहीं बनेगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 का पेयर किससे बन गया? 20 से बन गया। 15, 16, 17, 18, 19, 20 पे 20 आ गया। 13, 14, 15, 16, कितने पेयर बनेंगे भाई साहब? 4 पेयर बनेंगे टोटल। कितने? 4 पेयर बनेंगे, 4। पहला पेयर बनेगा ई का एल के साथ, दूसरा बनेगा एल का आर के साथ, तीसरा बनेगा ए का एच के साथ, चौथा बनेगा ओ का टी के साथ। तो ये 4 पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं यहाँ पर जितने की इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज में है। टोटल 4 हैं, 4, टोटल 4। चलिए साहब, शॉर्टकट। शॉर्टकट का आंसर शॉर्टकट मेथड से दो फटाफट। शॉर्टकट का आंसर शॉर्टकट मेथड से आना चाहिए फटाफट। जल्दी से पेयर काउंट करो, टोटल कितने पेयर है हमारे। हाँ जी। कम ऑन। बनाओ फटाफट से बनाओ, जल्दी से। टोटल यहाँ पर कितने पेयर हैं शॉर्टकट में? हम्म। अब बताओ, अलग से प्रैक्टिस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है इस टॉपिक में, है ही नहीं सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 19 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 20 से मैच कर गया। 18, 19, 20, 21, 22, बहुत बढ़िया। 20, 21, 22, 23 ना, ना, 20, 21 मैच हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच गया। 20 का नहीं, 18, 19 नहीं, 15, 16, 17 ना। सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर? पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। पहला पेयर ओ का टी के साथ, दूसरा आर का यू के साथ, तीसरा टी का यू के साथ। कितने पेयर बनेंगे? कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर। एथलेटिक, बताओ बेटा, एथलेटिक में कितने पेयर बनेंगे? एथलेटिक जो वर्ड है इसमें कितने बनेंगे? 1, 20, 8, 12, 3, सॉरी 12, 5, 20, 9, 3। हाँ जी। एथलेटिक वर्ड में टोटल कितने पेयर बनेंगे? ये जो चैप्टर है ना, इसमें टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि सारी टाइप यही है, ये पहली टाइप पढ़ रहे हैं हम। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना पेयर फॉर्मेशन की, ये टाइप 1 कैटेगरी पढ़ रहे हैं। टोटल पेयर फॉर्मेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे ना टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है ना। टाइप 1 कैटेगरी जब खत्म होगी उसके बाद फिर हम टाइप 2 कैटेगरी पढ़ेंगे, फिर हम टाइप 3 कैटेगरी पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये 2 दिन का टॉपिक है, ये टॉपिक कल फिनिश होगा। ठीक है। हाँ जी। जैसे लेटर सीरीज हमने 2 दिन में खत्म कर दिया, इसको भी हम 2 दिन में खत्म कर देंगे। बनाओ बंदा।
जल्दी से। एक का पेयर बनाओ, एक के बाद दो आना चाहिए, दो नहीं है, तीन आना चाहिए, तीन नहीं है, चार पाँच, पाँच है, छः सात आठ, है ना। 20 का पेयर बन ही नहीं सकता, सारे 20 से छोटे नंबर है। 8 9 10 11 12 13, 12 13 14 15 16, 20 का बनेगा नहीं, 9 10 नहीं बनेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, तीन का पेयर 8 से बन गया। 9 10 11 12 13 14 15, 9 का 12 से बन गया। 20 का बन नहीं सकता। 5 6 7 8 9, कितने पेयर बनेंगे अगेन यहाँ पे? तीन पेयर बनेंगे। ए का ई के साथ बन जाएगा, सी का एच के साथ, और आई का एल के साथ। ये तीन ऐसे पेयर है जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। चलिए, वर्ड है हमारे पास पनिस्ट। बताओ। 16 21 14 9 19 8 5 4। बनाओ, टोटल कितने पेयर बनेंगे यहाँ? पटाख से बनाओ, कितने पेयर बनेंगे पनिस्ट वर्ड में? बिजनेस एंड स्मॉल जॉब या बड़ी सरकारी नौकरी में क्या अच्छा? अरे यार, ये तो तुम्हारी खुद की इच्छा है ना कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम्हें जीवन में क्या करना है तुम्हारे अंदर से क्या आवाज आ रही है, ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि चीजें आपको क्या चाहिए लाइफ में। किसी को देखकर ना हम नौकरी कर सकते हैं, किसी को देखकर ना हम जॉब कर सकते हैं, किसी को देखकर ना हम बिजनेस कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो किसी को देखकर कुछ नहीं करना है, आप अपने अंदर से पूछो कि आपको जीवन में करना क्या है? अपनी अंतरात्मा से पूछो कि वास्तव में आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि फिर लाइफ में जब जो सक्सेसफुल मैन होते हैं ना, वो वही होते हैं जो अपने एक्चुअल फील्ड को सही चुनते हैं। ठीक है, नौकरी करना, तुम क्या सोच रहे हो नौकरी करना आसान है? तुम जीवन में सक्सेस ही नहीं हो पाओगे, सिर्फ एक नौकरी से थोड़ी सक्सेस मिलती है। हाँ जी। चलिए साहब, तो बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहला जो पेयर बनाएंगे हम 16 का बनाएंगे। 16 के बाद 17 आना चाहिए, 18 19 नहीं बनेगा, 21 का बनेगा नहीं, 14 के बाद 15 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, 17 18 19 नहीं बनेगा। है ना। 9 के बाद 10 11 12 13 नहीं बनेगा, 19 का बनेगा नहीं, 8 9 10 5 6 नहीं बनेगा। साइड, यहाँ तो कोई पेयर ही नहीं बनेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 5 8 9 10 11 12 13 19 बनेगा। 9 10 11 12 14 15 16। सिर्फ दो ही पेयर बनेंगे क्या? कोई पेयर है जो छूट गया मुझसे? है? कोई पेयर है जो मुझसे छूट गया है बेटा? है ना। पहला पेयर बनेगा डी का ई के साथ, दूसरा पेयर बनेगा एन का पी के साथ। इन दो के अलावा कोई और पेयर छूट गया? एक बच्चा कह रहा है तीन तीन तीन, कुछ बच्चे तीन आंसर दे रहे हैं। कौन सा पेयर छूटा है मेरे से? 16 17 18 19 20 21 22 23। 21 का तो बनेगा नहीं। 14 15 16 17 18 19, 9 10 11 12 13 9, 19 नहीं, 8 9 5 नहीं, दो ही बनेंगे बेटा। कोई पेयर नहीं छूटा, सिर्फ दो ही बनेंगे। तो अभी तक आपने जो सीखा है, ये आप लोगों का, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों का टेस्ट है। एक ही बारी में आपको सही आंसर देना है। जितना भी कुछ आपने नॉलेज हासिल करी है, वो सारी नॉलेज इस क्वेश्चन में लगा दो, और चाहे आंसर थोड़ा सा लेट निकले, लेकिन एक ही बारी में एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का जो भी कुछ आपने अभी तक सीखा, ये आप लोगों का टेस्ट क्वेश्चन है। ये आप लोगों का बेटा टेस्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सही करना सबकी जिम्मेदारी है ना। और एक बार में, ऐसा नहीं मल्टीपल टाइम्स में आंसर दो, एक ही बार में सही आंसर आना चाहिए। तो एक्यूरेसी, है ना, एक्यूरेसी होनी चाहिए एकदम बढ़िया आपकी। हड़बड़ाहट जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी है, एक ही बारी में एकदम परफेक्ट आंसर निकाल देना है इस क्वेश्चन का। ठीक है। आपको रोहित शर्मा कहते हैं हम लोग, आपको क्रिकेटर बनने की इच्छा नहीं हुई? अरे यार, मैं ही तो रोहित शर्मा हूँ भाई।
करियर प्लेटफॉर्म पे बस नाम मेरा पीयूष है। प्लेग्राउंड, क्रिकेट प्लेग्राउंड में मेरा ही नाम रोहित है। अच्छा। ओहो, गलती मुझसे ही हो गई। गलती मुझसे ही हो गई। सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं मोर देन 7। सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं मोर देन 7, है ना। एक बच्चा है जो 6 आंसर दे रहा है। 6। बेटा तुम्हें मुर्गा बनने की जरूरत है, तुम्हारी थोड़ी सी ना दिमाग की नसें ब्लॉक हैं, वो खुलेंगी जब तुम मुर्गा बनोगे ना। जो बच्चे 6 आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे 7 आंसर दे रहे हैं, वो बच्चे बेटा मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बन जाओ। उनकी दिमाग की नसें थोड़ी सी ब्लॉक है, उनको खुलने की जरूरत है। अच्छा, मोर देन 7 में कौन सा ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, या फिर 11 ऑप्शन है? मोर देन 7 में भी कौन सा ऑप्शन है? 8, 9, 10 या 11? चलिए साहब, हम देखते हैं मोर देन 7 में कौन सा ऑप्शन है। ये बच्चे थोड़ी देर मुर्गा बनेंगे ताकि दिमाग की नसें खुले। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। 16 का पेयर बनाना है बेटा। 16 का पेयर बनेगा 17, 18, 19, 20, किसी से मैच नहीं होगा। 15, 16, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है आगे रुक जाओ, आगे भी तो और पेयर बन सकते हैं। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखा, 15, 16 से भी मैच हुआ है और 15, 20 से भी मैच हुआ है, तो 15 का 16, 20 दोनों से बनेगा। तो 16 का 20 से बन जाएगा। समझ गए? 3 पेयर बन गए ये। और 12, 13, 14, 15, बाकी बाकी कोई पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ आगे से पीछे 3 पेयर बनेंगे। फिर 14 का 15 से बनेगा चौथा पेयर। अब बेटा 9 का पेयर देखो। 9 का पेयर 10 नहीं, 11 नहीं, 12 है, बिल्कुल है। 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, बिल्कुल है, 16 है, बिल्कुल है। देख रहे हो, जो 9 है ना, वो एक साथ 3 पेयर बना रहा है। 9 12 से भी बना रहा है, 15 से भी बना रहा है, 16 से भी बना रहा है। तो बाई डिफॉल्ट 12, 15 और 12, 16 भी बनेगा, और फिर लास्ट में 15, 16 भी बनेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल 10 पेयर हैं। कितने पेयर हैं बेटा? टोटल 10। और इस वर्ड की खास बात पता है क्या है? इस वर्ड की खास बात यह है, इस वर्ड में 10 ही लेटर है। इस वर्ड की खास बात, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने लेटर है? 10। जितने लेटर उतने पेयर। जितने लेटर उतने पेयर। बेटा ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड में जितने लेटर होते हैं उतने पेयर हो। अगर ये फॉर्मूला होता तो ये तो मैं सबसे पहले बता देता और चैप्टर खत्म कर देता। कि भाई वर्ड में जितने लेटर उतने। ये एक इत्तेफाक है, ये एक कोइंसिडेंस है। कि इसी पर्टिकुलर वर्ड की खास बात यह है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में जितने लेटर हैं उतने ही पेयर हैं। इसीलिए ये वर्ड काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल 10 पेयर बनते हैं। 10 कितने बनते हैं? 10। ठीक है जी। चलिए, तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करके खत्म कर देंगे। कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। एक बार पेयर लिख दूं सारे? चलो, बच्चा कह रहा है सारे एक बार पेयर लिख दो सर, समझ जाएंगे अच्छे से हम। पहला पेयर बना है ओ का पी के साथ। दूसरा बना है ओ का टी के साथ, ओ का टी के साथ। तीसरा बना है
है ना। तीसरा बना है फिर पी का टी के साथ, पी का टी के साथ। चौथा बना है एन का ओ के साथ। पांचवा बना है आई का एल के साथ, आई का ओ के साथ, और आई का ही बना है पी के साथ। फिर है ना, एल का ओ पी दोनों से बना है, एल का ओ के साथ, एल का पी के साथ, लास्ट में ओ का पी के साथ, लास्ट में ओ का पी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10, ये टोटल 10 पेयर है ना। आगे से पीछे 3 पेयर हैं, बाकी 7 पेयर पीछे से आगे हैं। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।